ओके, शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे सनकी किलर की कहानी देखेंगे जो सिर्फ उन लोगों को ही मारता है जो बिना कोई गलती किए अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जहां तुमने कोई गलती की, ये किलर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। कहानी की शुरुआत में एक लड़का सड़क की जगह खेतों में साइकिल लिए भाग रहा होता है। जाहिर सी बात है, वो किसी से डरकर भाग रहा था। पास में ही रोड थी जहाँ एक व्हाइट वैन आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी को देखकर अब वो लड़का वहाँ से और भी तेजी से भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर वो रोड पर आया और अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन वो आदमी पहले ही उसके सामने अपनी वैन लिए खड़ा था और जैसे ही उसे वो लड़का दिखाई दिया, उसने अपनी वैन से उसे उड़ा दिया। फिर उसने अपनी वैन को साइड में लगाया। उसमें से उसने प्रोटेक्टिव कपड़े और मास्क निकालकर पहना और अब वो एक सिलेंडर को निकालता है जिसमें जहरीली गैस है। वो सिलेंडर को पंप करने लगता है और ये सब वो रोड के बीचों बीच खड़ा कर रहा था। यानी कि इस आदमी को किसी का भी डर नहीं। उधर वो लड़का गिरते पड़ते नीचे पानी में पहुंच चुका था। वहाँ एक कार आती है लेकिन उस लड़के की आवाज उस कार वाले तक नहीं पहुँचती। अब वो आदमी उस लड़के के पास आता है। पहले तो वो अच्छे से उसे पानी में डुबोता है। इस दौरान वो लड़का उस आदमी से माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब माफी का टाइम निकल चुका है और वो उस लड़के के मुंह में जहरीली गैस छोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं। हस्बैंड हांस, वाइफ डियाना और उनकी दो बच्चियां। ये सभी हांस के मॉम डैड के घर जा रहे हैं, लेकिन ये लोग घर से ही निकलने में लेट हो चुके हैं। तो अब हांस कार को बहुत तेज भगाता है ताकि वो अपने मॉम डैड के घर टाइम पर पहुंच सके। हांस कार को काफी तेज चला रहा था जिसकी वजह से उसकी कार एक दूसरी कार से टकराने ही वाली थी। लेकिन इससे भी हांस ने कुछ नहीं सीखा। वो अभी भी कार को बहुत तेज भगा रहा था। तभी एक कार उसकी कार को ओवरटेक करके आगे जाने लगी। लेकिन हांस ऐसे होते हुए कैसे देख सकता था। उसने कार को और तेज भगाया, लेकिन उस दूसरी कार वाला आदमी इससे भी ज्यादा सनकी था। उसने हांस की कार को ओवरटेक तो किया ही, साथ ही में उसने एकदम से टर्न भी ले लिया, जिसकी वजह से हांस को एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी, नहीं तो वो उसकी कार से टकरा जाता। अभी भी वो अपनी कार की स्पीड को जरा से भी कम नहीं करता। स्पीड उसकी तब कम होती है जब उसके सामने एक वैन आ जाती है। वो वैन काफी स्लो चल रही थी और उसके साथ ही में ट्रक चल रहे थे, तो आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अब हांस लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था और उसने अपनी कार को वैन के एकदम पास लगा रखा था, जिससे हुआ कुछ ऐसा, जब वैन के ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो हांस को भी एकदम से ब्रेक मारनी पड़ी, नहीं तो वो उस वैन से टकरा जाता। और हांस के पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी अभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। काफी देर इंतजार करने के बाद पास वाले ट्रक आगे निकलने लगे, तो हांस भी अपनी कार को उस वैन से आगे निकालने लगा। और जब वो अपनी कार को उस वैन से आगे निकाल रहा था तो हम देखते हैं कि ये वही वैन और वही किलर है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और हांस आगे निकलते हुए उस आदमी को चिढ़ाता भी है, और यही तो उसे नहीं करना था। आगे जाकर उन लोगों ने देखा कि रोड की स्पीड लिमिट 100 है, यानी कि वो ड्राइवर तो बस रूल्स फॉलो कर रहा था। आगे जाकर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ पर वो वैन भी आकर रुक गई। वो किलर हांस की फैमिली से आकर बात करने लगा और ये हांस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो किलर हांस को माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो कार को काफी तेज भगा रहा था, लेकिन हांस उसे कहता है कि भाड़ में जा और अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाता है। और जो इस किलर से माफी नहीं मांगता उसका क्या हाल होता है वो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा ही था। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर जाने पर हांस देखता है कि वो वैन इनका पीछा कर रही है। जिधर जिधर हांस अपनी कार को टर्न कर रहा था वो वैन भी इनके पीछे पीछे आ रही थी। अब हांस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो अपनी कार को एक जगह पर रोकता है, तो वो किलर भी अपनी वैन को रोक लेता है। हांस उससे बात करने जाता है और उसको कहता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो किलर कहता है कि माफी मांग और चुपचाप चला जा। लेकिन हांस उसे कहता है कि दिन में सपने मत देख और हमारा पीछा करना बंद कर। लेकिन वो किलर भी कहाँ मानने वाला था, तो हांस पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वो किलर फोन को छीन कर अपने पास रख लेता है। अब वो वैन से बाहर निकलता है और अपनी जहरीली गैस को निकाल कर उसे पंप करने लगता है। इस बीच हांस ने अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन किलर ने उसे पकड़कर पीछे फेंक दिया और जहरीली गैस को हांस के ऊपर छिड़क देता है। वो तो सही रहा कि सही टाइम पर हांस वहां से भाग निकला। वो कार में बैठकर सभी खिड़कियों को बंद करने लगा, लेकिन किलर ने एक खिड़की को बंद होने से पहले ही जहरीली गैस को कार के अंदर छिड़क दिया। खैर वो किसी पर गिरा नहीं क्योंकि हांस ने कार को वहां से भगा लिया। इस दौरान वो गैस किलर के पैर पर ही गिर गई। गैस की वजह से सभी का दम कार में घुट रहा था, तो हांस ने एक जगह पर जाकर कार को रोक दिया, लेकिन इतने में वो किलर इनके
उसके पीछे ही आ रहा था। तो सभी भागकर कार में बैठे, लेकिन कार फंस चुकी थी कीचड़ में और वो किलर वहां पर पहुंचकर बड़े ही आराम से जहरीली गैस को पंप करने लगा। हांस कार से बाहर निकला और कार को धक्का लगाने लगा तो कार कीचड़ से बाहर निकली। किलर ने गैस फेंकी तो पर वो कार के ऊपर ही रह गई। अब कार चला रही थी डायना और वो कार को कैसे चला रही है ये आप देख ही सकते हो। ऐसे ही वो सबको उड़ाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। इधर किलर हांस के फोन से उसकी मॉम के घर का एड्रेस निकाल लेता है। इधर इन्होंने पुलिस को सब बताया कि इनके साथ क्या क्या हुआ, तो पुलिस उस किलर को ढूंढने में लग जाती है। अब ये लोग यहीं पर तो नहीं रह सकते, तो पुलिस खुद इन्हें घर तक छोड़ने जाती है और रास्ते में जहाँ भी इनको व्हाइट वैन दिखाई देती उसे देख इनकी हालत खराब हो जाती। इधर किलर घर पहुंच चुका था और वो हांस की मॉम को उसका फोन दिखाकर घर के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो अपने पैर को धोने लगता है जिस पर जहरीली गैस गिरी थी। पैर धोने के बाद उसने हांस की मॉम और उसके डैड को बाथरूम में बंद कर दिया। इतने में ये लोग भी घर पहुंच आए। पुलिस इन्हें घर के बाहर छोड़कर चली गई। घर के अंदर आकर ये लोग देखते हैं कि घर में कोई नहीं है। दोनों बच्चियां जब ऊपर गई तो उन्हें दादा दादी बाथरूम में बंद दिखाई दिए। बच्चियों की आवाज सुनकर जब हांस ऊपर आने लगा तो अचानक किलर उसके सामने आ गया और उसने हांस के ऊपर जहरीली गैस छिड़क दी। पूरी फैमिली को वो कुछ भी नहीं कहता, वो उन्हें बस कमरे में बंद कर देता है। बस उसका एक ही शिकार था और वो था हांस। बचता बचाता वो घर से बाहर निकला और अचानक किलर भी गायब हो गया। अब उसे जाना था घर के ऊपर वाले कमरे पर जहाँ पूरी फैमिली थी, लेकिन घर के अंदर से वो नहीं जाना चाहता था। तो पाइप के जरिए वो पहुंचा ऊपर वाले कमरे पर जहाँ पूरी फैमिली देखती है कि हांस की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी मॉम को पता था कि इस जहरीली गैस से कैसे बचना है। तो वो हांस को नहलाती है जिससे हांस को आराम मिलता है। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस के होते हुए भी वो किलर बड़े ही आराम से दोनों बच्चियों के पास आता है और उन्हें कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब तुम्हारे मॉम डैड की गलती है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद हांस अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल जाते समय दोनों बच्चियां ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देती हैं और ये सब उन्होंने अपने डैड से ही तो सीखा है। अब हांस घर वापस आ रहा था, तभी उसके पीछे एक वैन आती है और वो वैन हांस को कुचल देती है। और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो गई।